अस्सलाम वालेकुम। अब बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। अभी हम सिर्फ बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। अब लाइफ साइकिल दो तरह से हो सकता है, एक होता है लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइजोजेनिक साइकिल। अब हम पहले लाइटिक साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। अब लाइटिक साइकिल को विरुलेंट फेज भी कहते हैं और लाइटिक साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है वो है अटैचमेंट, या हम उसे एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, यानी एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट। होगा क्या, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो वायरस है, ये सबसे पहले अटैक करेगा, यानी अटैच होगा किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। और ये कहाँ पे अटैच होगा, रिसेप्टर साइट पे, यानी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे वायरस बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच हो सकता है। और ये अटैच किसकी मदद से होगा, ये टेल फाइबर और टेल स्पाइक्स यानी टेल पिन्स की मदद से अटैच होगा, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब ये इसकी एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट होगी और इनके दरमियान यानी वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान वीक केमिकल यूनियन बनेगी। दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में क्या होगा, ये जो वायरस है इसकी टेल से एक इंजाइम रिलीज होगा, यानी टेल रिलीज इंजाइम। उस इंजाइम का नाम है लाइजोजाइम। वो इंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल जैसे ही डिसॉल्व होगी, अब ये जो टेल है, टेल के अंदर याद रखें हम पढ़ चुके हैं दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक टेल शीट जो कि कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है और टेल ट्यूब नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये जो बाहर टेल शीट है ये कंट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे देखें आपको लाइट पर्पल कलर में नजर आ रही है, ये कंट्रैक्ट करेगी और इसके कंट्रैक्ट करने के नतीजे में ये जो अंदर को ब्लैक कलर के अंदर टेल ट्यूब है ये इंजेक्ट हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी किसके अंदर, बैक्टीरिया की सेल वॉल से उसके अंदर। जस्ट लाइक जिस तरह इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, तो ये उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी सिरिंज की तरह। अब ये पेनिट्रेशन हो गया। थर्ड स्टेप है जीनोम इंजेक्शन, यानी टेल ट्यूब की पेनिट्रेशन के बाद ये जो अंदर आपको जीनोम नजर आ रहा है, वायरस का डीएनए रेड कलर के अंदर, ये उसी टेल ट्यूब के रास्ते बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और ये जीनोम इंजेक्ट हो गया। याद रखें ये जो तीनों स्टेजेस हैं, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन, ये तीनों स्टेजेस कॉमन है, यानी ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये लाइटिक साइकिल में भी होंगी और लाइजोजेनिक साइकिल में भी होंगी। ये तीनों स्टेजेस जो सी हैं वो दोनों साइकिल्स के लिए कॉमन है। अब नेक्स्ट कॉमन स्टेजेस के बाद हम देखते हैं, जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ये बैक्टीरिया के डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी इसको तोड़ देगा, इसको डिसॉल्व कर देगा। और इसको तोड़ने के बाद बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उस पर कब्जा कर लेगा। अब ये जो बैक्टीरिया का वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया के ये जो सब्ज कलर का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसको तोड़ेगा एक एंजाइम की मदद से। एंजाइम का नाम है डीएनएज। अब याद रखें ये डीएनएज एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को तो तोड़ेगा लेकिन वायरस के डीएनए को कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वायरस का डीएनए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेता है जिसकी वजह से डीएनएज इस पे असर नहीं करता। अब ये क्या करेगा, ये जो वायरस का डीएनए है इसने बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे काबू पा लिया। अब बायोसिंथेटिक मशीनरी से मुराद है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद राइबोसोम जो प्रोटीन तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लाइटिक साइकिल का, उसमें ये जो वायरस का डीएनए है ये अपने डीएनए तैयार करेगा, यानी सिंथेसिस। सिंथेसिस से मुराद है, देखिए रेड कलर में, ये अपनी ही कॉपीज तैयार कर रहा है और साथ ही साथ इस वायरस के डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी इसके डीएनए से आरएनए बनेगा और वो आरएनए इसी बैक्टीरिया के राइबोसोम के पास जाएगा और उस आरएनए से इसी वायरस की प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी। यहाँ पे देखें आपको ये ब्लैक कलर के अंदर जो नजर आ रही हैं, ये ब्लैक कलर के अंदर इसी वायरस की जो कैप्सिड है, बाहर वाली प्रोटीन्स हैं वो तैयार हो रही हैं। तो देखिए सिंथेसिस और मल्टीप्लिकेशन, इसमें वायरस अपना ही डीएनए अपनी ही प्रोटीन तैयार करवा रहा है और नेक्स्ट स्टेज में देखें वही वायरस की जो प्रोटीन थी वो उसने हेड बनाना शुरू कर दिया और ये अंदर डीएनए आपको नजर आ रहा है, एम्प्टी फेज हेड, यानी हेड नजर आ रहे हैं प्लस डीएनए नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में मैचुरेशन की तरफ जाएंगे, यानी हेड जो से हैं वो जीनोम यानी डीएनए के गिर्द ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये अंदर कोर और बाहर हेड बनना शुरू हो गए। नेक्स्ट स्टेज में देखें ये जो वायरस था जिसका बाहर हेड है और अंदर कोर है, इसके साथ बाकी के स्ट्रक्चर अटैच होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसमें न्यूक्लियोकैप्सिड यानी हेड और जीनोम के साथ साथ टेल, कॉलर, टेल फाइबर भी होते हैं। यानी यहाँ पे देखें कॉलर, शीथ एंड बेस प्लेट हैव बीन अटैच टू द हेड। हेड के साथ यहाँ पे देखें बेस प्लेट, कॉलर वगैरह अटैच होना शुरू हो गए, लेकिन टेल फाइबर्स एडिड लास्ट, यहाँ पे अभी टेल फाइबर नहीं बने। यहाँ पे नेक्स्ट देखें आखिर में टेल फाइबर बनते हैं
और जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है ये इस बैक्टीरिया को तोड़ देता है, इसकी लाइसिस कर देता है। इसी वजह से इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं कि बैक्टीरिया की लाइसिस करता है, बैक्टीरिया को तोड़ देता है। और यहाँ पे देखें बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो रिलीज हो रहे हैं। याद रखें वो कह रहा है विदिन 20 to 25 मिनट्स, इन्फेक्शन से के 20 से 25 मिनट बाद 200 न्यू फेजेस प्रोड्यूस, यानी 200 नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं जो कि रिलीज होंगे, नेक्स्ट नए बैक्टीरिया पे अटैच करेंगे और अगला नया साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये था लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को हम कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के जो जीनोमिक जो बायोसिंथेटिक मशीनरी थी उस पर कब्जा कर लिया था एज ए मास्टर, जबकि बैक्टीरिया एज ए स्लेव काम कर रहा है। तो ये मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। अब लाइजोजेनिक साइकिल को हम टेम्परेट फेज भी कहते हैं। याद रखें ऊपर वाली फेज में क्या था, बैक्टीरिया यानी वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को होल्ड कर दिया था, बैक्टीरिया के डीएनए को डिसइंटीग्रेट तोड़ दिया था। लेकिन लाइजोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता, यानी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ पीसफुली रहता है। यानी यहाँ पे हमने पहले कहा था ये 3 स्टेजेस जो हैं दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर को इस तरफ जाएं तो ये लाइटिक साइकिल शुरू हो जाता है, इस तरफ आए तो ये लाइजोजेनिक साइकिल है। अब लाइजोजेनिक साइकिल में क्या है, वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ने की बजाय वो उसके साथ शामिल हो गया, उसके साथ मिल गया। रेड कलर के अंदर आपको वायरस का डीएनए नजर आ रहा है और ग्रीन कलर के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए। इसको हम कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज कहते हैं व्हेन वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज। इसको हम कहते हैं प्रोफेज, यानी उसने वायरस के डीएनए ने बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे होल्ड नहीं किया बल्कि इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, ये पीसफुली इसके साथ रह रहा है। यानी जब बैक्टीरिया ने तकसीम करना होगा तो जाहिर बात है पहले डीएनए तकसीम करेगा, जब डीएनए डिवाइड होगा तो यानी बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होगा तो साथ वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो रहा है। देखें फेज इज रेप्लिकेटेड, यानी जब फेज रेप्लिकेटेड अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए, जब बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होगा तो फेज का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। बिफोर बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन से पहले, यानी नेक्स्ट देखें बाइनरी फिशन से पहले बैक्टीरिया का जीनोम 2 में तकसीम हुआ, उसके साथ वायरस का जीनोम भी है। अब बैक्टीरिया 2 में तकसीम होगा तो उस बैक्टीरिया के साथ वायरस का डीएनए भी जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको फिगर शो कर रही है इनडेफिनेट सेल डिवीजन, यानी बहुत सारी सेल डिवीजन, जितने भी नए सेल बनेंगे उसके अंदर ये जो वायरस का डीएनए एज ए प्रो वायरस यानी एज ए पीसफुली इसके साथ आगे डिवाइड होगा। इसी वजह से देखें बैक्टीरियोफेज दैट परफॉर्म लाइजोजेनिक साइकिल, तो वो बैक्टीरियोफेज जो लाइजोजेनिक साइकिल में होती है उसे हम कहते हैं होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि ये नुकसान नहीं देती। ऊपर वाली तो थी ना मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, तो ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है, यानी ये नुकसान नहीं देती, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप। अब देखें प्रोफेज किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड स्टेज, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा है। अब इस प्रोसेस को जिसमें प्रोफेज बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइजोजेनी, प्रोसेस इन विच वायरस डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट डीएनए एज प्रोफेज, दिस इज कॉल्ड लाइसोजेनी। और वो बैक्टीरिया जो लाइसोजेनी करता है उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट अंडरगो लाइसोजेनी। अब देखिए वहाँ यहाँ पे वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस नहीं होता, बाज़ दफ़ा क्या होता है लाइसोजेनिक स्टेट ऑफ बैक्टीरियम कैन गेट टर्मिनेटेड, बाज़ दफ़ा ये लाइसोजेनिक स्टेट ख़त्म हो जाती है एनी टाइम, कभी भी, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एडवर्स कंडीशन, जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन, यानी इंडक्शन उसे कहते हैं जब वायरस का डीएनए लाइसोजेनिक स्टेट को ख़त्म कर देता है और दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं इंडक्शन। और ये जो एडवर्स कंडीशन ये क्या हो सकती हैं, ये डेसिकेशन हो सकती है, यानी पानी की कमी, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन, या म्यूटाजेनिक केमिकल्स वगैरह। तो इसकी वजह से जो वायरस का डीएनए है वो एज ए प्रोफेज से सेपरेट हो जाता है, इसे हम इंडक्शन कहते हैं, और दोबारा लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। तो ये था लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।